खातिन आजाद कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस बाउंसिंग बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खातिन आजाद हमारी पहली मेहमान मीडिया के पटियाला घराने से बिलोंग करती हैं, खुद भी इंटेलिजेंट है, होस्ट भी हैं और इसके साथ साथ उनका ग्लैमर किसी फिल्म स्टार से कम नहीं। मैं उनके बारे में यह भी कहूंगा कि वो पाकिस्तान के तज्जिया निगारी के दिलीप कुमार हसन निसार साहब की को होस्ट भी हैं। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में लेट्स वेलकम मरियम जफर। हसन निसार के सामने आप बैठती हैं, अपने काम के बहुत बड़े खान साहब है वो। मुझे बताएं कि उनके सामने जुगलबंदी करने के लिए कितनी रियाजत करती हैं, कितनी देर बीबीसी देखती हैं, कितनी देर CNN देखती हैं? ताड़ा करते कायदा लाइब्रेरी के अंदर होना चाहिए। सारा हफ्ता ही न्यूज़ में गुजरता है, न्यूज़ देखने में, प्रोग्राम्स देखने में, कॉलम्स पढ़ने में, क्योंकि कोई एक चीज़ भी मिस नहीं होनी चाहिए। फिर हसन साहब बाद में डांटते हैं कि ए मिस हो गया तुसी कित्थे सी सारे। शुक्र है मैं सुपर ओवर कर रही हूं। सुपर ओवर को डबल विकेट बनाने के लिए हमारे अगले मेहमान आ रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है बहुत ही मल्टी डायमेंशनल एक्टर हैं। शोबिज़ के अंदर इनका अपना बैकग्राउंड बहुत बड़ा है और उससे बड़ा इनका ससुराल भी है। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम असद सिद्दीकी। असद वेलकम टू सुपर ओवर। कराची वाला लाहौर आया है और क्रिकेट के आप इतने शौकीन हैं तो आज T20 खेलने आए हैं या T10? सर T20। ओह T20। वैसे बॉलिंग करते हैं बैटिंग? दोनों। ऑलराउंडर, वाह जी वाह। ऑलराउंडर्स के बारे में मशहूर है, 3 ब्याह भी करते हैं। अभी इरादा नहीं। इरादा भी नहीं, इजाजत भी नहीं। असद ना मुगैम्बो जैसी आपकी शक्ल है और ना नूरी नत जैसी आपकी अकड़ है, लेकिन फिर भी नेगेटिव कैरेक्टर्स में इतने अच्छे, ये क्यों? मुझे लगता है कि ग्रे कैरेक्टर्स करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसमें मजा आता है, उसमें परफॉर्मेंस मार्जिन होता है और वो मैं बहुत आसानी से कर जाता हूँ। दिलीप कुमार साहब कहते थे मेरे अंदर शेखू नहीं था, मुझे ढूंढना पड़ा। आपके अंदर भी कितने नेगेटिव कैरेक्टर्स छुपे हुए हैं और आपको ढूंढने पड़ते हैं? असल में मैं देखता बहुत हूँ, जितने भी काफ़ी सारे शोज देखता हूँ, मुझे इस तरह की कैरेक्टर्स मज़ा आता है, तो मैं उनमें से एक आध लेके मिक्स करके उनमें से कुछ एक नया हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। जो हो जाती है फिर वो इज्जत मिल जाती है, अल्लाह दे देता है। बट जी क्या आप हमारे गेस्ट को डी टॉक में इंटरव्यू कर रहे हैं? इनको बिठाएं, इनके लिए कॉफी मंगवाएं, क्या करें? 2 कॉफी लेके आओ चलो। आइए जी, आइए प्लीज। मरियम मुझे बताइए कि अपने शो के अलावा सुपर ओवर में स्पेशली बैठ के कैसा फील हो रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट से निकलकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं रंगीनियों में आ गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई डांट भी नहीं रहा। एग्जैक्टली। कोई पॉलिटिकल सवाल भी नहीं पूछ रहा, कोई चाय भी नहीं पूछ रहा। ओए चालिया। निसार साहब की फेवरेट न्यूज टॉपिक क्या होता है? ओ बट कुछ फरोश हमारी मुआशियात का नहीं बल्कि अखलाकियात का बेड़ा गर्क हो चुका है, सब तबाह करके रख दी सब कुछ। वाह वाह वाह। चाइना दी हसन निसार दी कॉपी देखी है तुसी? बहुत ही बुरी कॉपी है। असद मुझे बताएं जी, कभी एक ड्रंक कैरेक्टर, कभी औरतों पे जुल्म करने वाला इंसान और कभी औरतों को अपने शिकंजे में फंसाने वाला कौन आर्टिस्ट, ये सारे मल्टी कैरेक्टर्स जो है सेट पे छोड़ के आते हैं या घर भी आते हैं? और अगर घर आ जाए ये कैरेक्टर तो ज़ारा क्या? सर आपको पता है घर तो आ ही नहीं सकते ना, ये घर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, तो ये वहीं पे छोड़ के आना पड़ता है। बट ये ज़रूरी है कि आप जो भी ये कैरेक्टर्स करें वो कुछ हद तक आपके साथ आते हैं घर, लेकिन आप किस तरह उसको बैलेंस रखते हैं और किस तरह उसको आप अपने कंट्रोल में रखते हैं, वो मेरे ख्याल में एक मुश्किल काम है। क्योंकि मुझे याद है कि एक आध मैंने ऐसे काम किए थे जिसमें मतलब ऐसे कैरेक्टर्स किए थे, ज़रूरी था वजाहत करना, जिस पर मुझे ये घर तक आ चुके थे ये कैरेक्टर्स। तो फिर आगे बादशाह बेगम जब आगे तो बादशाह बेगम खड़ी हुई थी तो जरा मुझे कंट्रोल में लाना पड़ा कि अच्छा कंट्रोल। भाई देखिए, एक्टिंग जहां तक मेरा तजर्बा है, एक्टिंग तो एक स्टडी है ऑफ बिहेवियर। अगर आप उस बिहेवियर को
कॉपी कर लेते हैं। अभी मैं भी आपके सामने एक्टिंग कर रहा हूँ, घर में मैं कुछ और हूँ, बच्चे के साथ कुछ और हूँ, हम बाहर वाली के, मेरा मतलब है बाहर वालों के साथ मैं कुछ और हूँ। घर में तो ये भीगी बिल्ली है। असद जी। जो आपका कैरेक्टर था सिन्फ़े आहन में नोरेज, सुना है लोगों ने बड़ा आपको बुरा भला कहा था, वो क्यों? तो ये अच्छा नहीं है? एक एक्टर की जीत ही वही होती है जब उसको असली जिंदगी में लोग बोलते हैं कि यार ये आपने इतना नेगेटिव किया था और आप ऐसे हैं और वैसे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। That's So, it. मतलब काम करके अगर आप अंडे ग्रोसरी ले रहे हो और अगर कोई गाल कटे कॉम्प्लीमेंट है। सास और इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और आपकी तो चार सासें हैं, एडे सासें और उसमें से कुछ तो प्राइड और परफॉर्मेंस वाली सासें भी हैं। बिल्कुल। तो कैसे बैलेंस करते हैं इतना अच्छा दामाद बनके? सर वो बड़े वो जो आपने इलेक्शन कमीशन की बात की है वो बिल्कुल वैसे ही है, मासूम तरीन है, उनको नहीं पता। तो अब आप उनके साथ जिस तरह से रहेंगे वो आपको प्यार ही करना है उन्होंने। और अगर सास बुशरा अंसारी हो, अगर वो आपसे नाराज हो जाए तो तानो डांट दी है कि जुगता मारती है? नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही करती हैं कि उनकी डांट में भी जुगते होती हैं। मेरा देखिए आपने भी एक शाही बॉडीगार्ड रख लिया। हम कोई शाही दरबार नहीं है, हम शहजादा सलीम हैं। हमारे अब्बा हजूर अमेरिका के गुलाम हैं, मेरा मतलब है अपने असूलों के गुलाम हैं। और हमने तो हमेशा यही कहा है, हम कोई गुलाम हैं। यार वैसे बट जी ए सेंस दी मैंने बिल्कुल समझ नहीं आई, जेड़े बंदे नु भी अमेरिका दौरे ते ना बुलाए और बाद चो अमेरिका दे खिलाफ होई जुले, ए कड़ा इंसाफ है यार। हाँ ये भी है। एक्सक्यूज मी शहजादा सलीम, कप्तान की नकलें यहाँ नहीं उतारनी। ना बट मुझे उतारने दो ना। बट जी ऐना की तुसी रोक देता कि नकला ना लाओ, ते कप्ताने की कौन रोक सी? जेड़ा बंदा कंटेनर ने ऊपर खल के आखदा है जब ज्यादा पानी आता है ज्यादा बारिश आती है और जब कम बारिश आती है कम पानी आता है। मैं सिंध आ रहा हूं, कहां पे टांग जाएंगी? इसके कहने का मतलब है कि हर सियासतदान स्टैंड अप कॉमेडी जरूर करता है। असल बट जी शहजादा सलीम ते मिकी लब गया मुफ्त ते बादशाह भी तुसां कोल वेला रोटियां पे तोड़ना है। मैं सोच रहा ना दोवां की मैकोस करके मुगल आजम दोबारा बनावा। क्यों, पहले ठीक नहीं बनी थी? बननी है तो होनी भी ठीक नहीं। यार तू माड़े नाले पापे, मैं तुसा की फिल्म दे विच लॉन्च पे करना यार। ना शीतल ना। अच्छा एक बात मुझे बताएं, आपके बादशाह आपके अब्बा हजूर की मोटी मोटी मूछें हैं, आपकी बड़ी पतली सी हैं। असल च फर्क है कि ओदी ओजरी वड्डी है, इन्हां दी छोटी है। असल च बट जी के आसफे ना अपना तरीका है ते माड़ा अपना तरीका है। ओके आसवानी या द ग्रेट के आसिफ साहब, मुगल आजम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जरा तमीज से प्यार से। मेरी जान मेरा आइडिया चेंज है, तुसा सुनो जरा। उन्हें कह तकाया कि शहजादा सलीम पहले लाडला है, बाद चो बागी हो गया, ते माड़ी मुगल आजम शुरू ही बगावत तो सी। इस सरकश गुस्ताख को हमारी शाही मोहल्ले में, मेरा मतलब शाही दरबार में कौन लाया है? आप भूल रहे हैं अब्बा हजूर, शायद आपको याद नहीं कि आखिरी बार शाही दरबार में सफेदी हमने करवाई थी। वाह। और जाते हुए सिर्फ डायरी लेकर गए थे। वाह 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 वाह। शेखू, चुप कर शोखे। अगर तुम्हारी आरज़ू हुकूमत है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या आरटीएस बिठा के और आजाद उम्मीदवार तोड़ तोड़ के हमें हुकूमत में इसलिए लाए थे कि हुकूमत हमें मिले और उसके मालिक आप हो? वाह। गुजरा हमारे और उसके ऊपर अख्तियार आपका हो। गुड। जिले इलाही हमारी सियासत के आपके तावन का कर्जा है जो हमें सड़कों में निकलकर अदा करनी पड़ेगी। सलीम, तुम हुकूमत के काबिल नहीं। क्यों नहीं? आज एक लाडले बेटे के बाप बनकर अपनी ओजड़ी के साथ लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे 25 अगस्त 2018 को देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं बल्कि अपनी प्रोडक्ट समझिए और फिर कहिए क्या मैं हुकूमत के काबिल नहीं? हम एक लाडले बेटे के बाप जरूर है, लेकिन रियासती मामलात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यार ए वालियां लैना को शहबाज शरीफ नु सुना सकता है? तो ठीक है, फैसला हो गया, मैं जा रहा हूं। अब आपके साथ मुलाकात 2/3 अक्सरियत के साथ होगी और अगर मैं नाअहल ना हुआ तो
ए भाई गाड़ी रोको, नहीं, गाड़ी नहीं। रोको, ये रोएगा। नहीं नहीं, शीतल मर जाएगी, भाई गाड़ी रोको। मैं कुछ और कहने लगा सा। अच्छा, मैं कहने लगा सा कि बुलाए को बंदा हुण के आसफे की ते आके तके माड़े वाली मुगले आजम सुपर हिट है। वाह वाह वाह। ना ते राजस्थान चो मैं शमक 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 तलवारा मंगाईयन ते ना यूरोप चो शीशा कर, फिर भी मेरी फिल्म सुपर हिट है। मुझे यकीन है तुम्हारी मुगल आजम ना फुल बोर्ड होगी और तुम फुल बेंच। असद मुझे बताइए कि आज का शहजादा सलीम और ये दरेगा के आसिफ आपको कैसा लगा? बेहतरीन, बेहतरीन। मैं तो फैन हूँ। मैं तो सा कि अपनी फिल्म में कास्ट कर सा। कौन सा कैरेक्टर? शहजादा सलीम ही बनाएंगे आपको, क्योंकि इसको एक ही बनाना आता है। अक्सर क्रिटिक्स कहते थे कि दिलीप कुमार साहब की आवाज में वो बेस और ग्रैंजर नहीं है और ना ही सूती असरात उनके इतने सपोर्टिव रहे। इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एक्टर मनवाया। असद मुझे बताएं कि एक एक्टर के लिए आवाज के कितने नंबर होते हैं? बच्चा मुझे लगता है आवाज के नंबर काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप डायलॉग डिलीवर करते हैं तो उसकी एक मेलोडी होती है, क्योंकि उसके फिर जो सुनने वाले को लगता है कि उसके पर्सपेक्टिव बदल जाता है उसकी बात से। अगर मैं यही आपसे एक चीज करूं, हाँ। ये लाइन आपने मुझे 3 वैरायटीज में देके अच्छा। बोलनी है। बादशाह सलामत, हम तुम्हें नहीं मानते। ठीक है, पहले ये आपने बोलना है एक ऐसा विलन जो वाकई बहुत चिल में है। एंड एक्शन। बादशाह सलामत। क्या है? बादशाह सलामत, हम आपकी बादशाहत नहीं मानते। लो जी सुन लिया जी, शहबाज शरीफ साहब के कह रहा बंदा बैठा। अच्छा, अब यही एक जज्बाती एंग्री विलन। बादशाह सलामत, हम आपकी बादशाहत नहीं मानते। ठीक है भाजी। और लास्ट यही एक मीठा विलन। बादशाह सलामत, हम आपकी बादशाहत नहीं मानते। ना 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 ना, फेल हो गए हो असद पापे, फेल हो गए हो। मीठा पता केड़ा है? बादशाह सलामत, क्या है? हम आपकी बादशाहत नहीं मानते। इस तरह बादशाह की हंसी निकल जाएगी और वो कहने वाले को उठा के ले जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया में आपको किस एक्टर ने अपनी आवाज से मुतासिर किया है? सिर्फ पाकिस्तान में मुझे लगता है मोहम्मद अली साहब। अरे मुन्ना नहीं, उनकी आवाज अरे क्या बात है, तो बेहतरीन और बड़ी आइकॉनिक। और आज मतलब मुझे नहीं लगता उनकी जैसी आवाज आज तक उतना रोब और दबदबा किसी की आवाज में आया। आई थिंक तारिक अजीज साहब की एक आवाज का एक था, ज़िया मोहुद्दीन साहब, उनकी आवाज का एक था, तलत हुसैन साहब, उनकी एक आवाज, और आबिद अली साहब। तो ये मुझे लगता है कि ये वो नाम है जिन्होंने अपनी आवाज से बड़ा एक कैरेक्टर, जो भी उनका कैरेक्टर मिलता था उसको और बड़ा किया है। अरे वाह सद, क्या आपने खूबसूरत आइकॉनिक आवाजों की लिस्ट जारी कर दी है। मैं उन लोगों की लिस्ट अब जारी नहीं करूंगा जिन्होंने शाहरुख खान भी पाया, अमिताभ बच्चन भी पाया, हालांकि आपकी खुद आवाज भी बड़ी खूबसूरत और ग्रैंजर है। थैंक यू सर, लेकिन मेरी तारीफ कोई आने वाले लोग करेंगे शायद। हाँ नहीं, आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है। आप शायद साहिर लोधी का जिक्र कर रहे थे। नहीं, जो मॉर्निंग शो में ड्रामा करता है। किहड़ियां गल्लां कर रहे हैं यार शहजादा सलीम? ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਚ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਰ ਲੋਧੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ वैसे आपस की गल है, तुसां तारीफ ठीक की असद पापे दी, क्या अच्छी ऑडियो है। और साथ कहते भी है ना 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 हम शाहरुख नहीं। गर्म जोहर, हाँ जी, तुमने साहिर लोधी का नाम लेकर हमारे अंदर का सम्राट जगा दिया है। सुती पईनु जगा दारोड़े मार के, सुती पईनु जगा दारोड़े मार के, घमंडी मुंडा लंबड़ा था, घमंडी मुंडा लंबड़ा था, दाग देता। आई ऑब्जेक्ट बादशाह सलामत, आप तो पत्थरों से उठने वाली आइटम नहीं। हमें आपको उठाने के लिए मंजनीकों की जरूरत पड़ेगी, जो मोहम्मद बिन कासिम लाए थे राजा दाहिर के लिए। मंजनीकों से याद आया, अगर तुम आ ही गए हो तो हमारी एक मंजनी कस के जाना। ये डांस कर रहे हो, मच्छर मार रहे हो?
नहीं निकल रहा है यार। हट 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 साई मार जा। अरे निकल ही नहीं रहा है आज। क्या है? क्या समझ रहे हो तुम? अब मैं तो लग रहा है जिਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ पे पा रहे हैं। बादशाह सलामत जी। डॉलर गिर गए। हो मुबारक हो, मुबारक हो। लाना तो तुम्हारी शक्ल पर, हमारे जेब से $12 गिर गए। बात करता है। एक मिनट गरम जौहर, ये क्या बकवास हो रही है? एक 500 साल पुराना कैरेक्टर, आइकॉनिक कैरेक्टर, और एक आज मॉडर्न कॉमिक का कैरेक्टर, ये क्या फ्रेम बना दिया तुमने? असल में ये भी 500 साल पुराना ही है, कपड़े से अब मिले। बाबा हम बहुत पुराना है, अगले साल हम सांप बन के पूरे खानदान को डसेगा। बट जी ये तो इतना पुराना है, इसके कानों में अब जाले लगने लग गए। हाँ, हम तो पैदाइश ही ऐसा ही हुआ था। ये स्पाइडरमैन के साथ जाला लेके पैदा हुआ। अच्छा जी, मैं तुसा की दसा हुन बट जी असल कहानी क्या है? तुसा समझ रहे हो कि स्पाइडरमैन है? ना 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 ना, माड़ी फिल्म च पुछो है के है? स्पाइडरमैन सिंह। ते गल मैं कर रहा सा कि असल च मैं भला क्यों बदलिया करैक्टर? क्यों? असल च ऐ वे गल कि जेडी पहली फिल्म बनी है के आसफे दी, ओ हैगी सी 3 घंटे 17 मिनट दी, ते मैं बना रहा 2 घंटे 15 मिनट दी। क्यों? मान सिंह ने जेडे काम हौली हौली कीते ने, ओ स्पाइडरमैन सिंह ओ काम जल्दी जल्दी कर सी ते फिल्म जल्दी बन सी। मारो थी इंसान का बच्चा बने, खा के जल्दी काम होगा। हम हवा में उड़ान भरता है, हमारे पे केमिकल डोरे फेर देते हैं, हमारे कपड़े जगह जगह से फट जाते हैं। बाबा हमें जरा सा उड़ान भरता है ना तो बच्चे मेरे को पतंग समझ के बांस मारते हैं। आप यकीन जानो ऐसी ऐसी जगह बांस मारा, मेरे को बताते हुए भी शर्म आती है। अब तो कल तो मेरे एक बांस मुंह में फंस गया था। वाकई बच्चे इतने बांस मार दे रहे बेचारा बांस पन का शिकार हो गया। अब तो मोहल्ले की औरतें से देख के गाना गाती हैं, बांसों में चले जाओ। दादा हमारे पे एक गाना भी बना है, सहेली तेरा बांसपन लुट गया आईना तोड़ दे। छोटे छोटे बच्चे इन्होंने तक के गाना गाते ने, बांसपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बंद करो अपना ये बांसपन। हमने तो सोचा था हमारे को जंगी महाज में भेजेंगे, ये मेरे को इमरान खान के जलसे में बोलता है जाके बंदे गिन के आओ। अभी देखो बाबा हमें कोई स्पाइडरमैन नहीं, मर्दमशुमारी वाला है। बाबा हम अमेरिका में था ना, तो उधर में ना दिन में एक आध बेचारा कोई मुसीबत से ज़्यादा होता था तो हम उसकी मदद करके बहुत खुश होता था। हाँ। अभी इधर 25 करोड़ लोग परेशान हैं, हम अकेला कैसे मदद करें? हम तो खुद लंगर लूट के खा रहे इधर। फिक्र नहीं करो स्पाइडरमैन, बस एक बार मेरी हुकूमत आ जाए फिर मैं तुम्हें 10 बिलियन रक्त भी लगवा के दूंगा, और तुम्हें सेहत कार्ड भी लेकर दूंगा, और तुम्हें शेल्टर हाउस में बिस्तर भी लगा के दूंगा। बेफिक्र हो जाओ। हमें कोई घर से निकाला गया स्पाइडरमैन नहीं है, हम घर घराने का है। वैसे पापा सलीम मैं साहब लाया पक्के तरीके नाल, तू अगला इलेक्शन स्पाइडरमैन तो बगैर जीत ही नहीं सकता। मैं अपने टाइगर्स को स्पाइडरमैन बनाऊंगा, जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर कड़ी नजर रखेंगे, और कड़ी भी वो जिसके अंदर पकौड़े होंगे। बाबा हमारे को अगर खिलाना है ना तो भिंडी खिला दो, हमारी लेस खत्म हो गई है, हमें रिजर्व पे लग गया है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर। नहीं निकल रहा? नहीं निकल रहा है। ये स्पाइडरमैन कमजोरी में दवाई दूंगा आपको। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर। कमाल करती हो यार। हाँ बाबा ये निकलेगा कैसे? निकल ही नहीं रहा है। बहुत पहले निकल चुका, वो तो चीखता हुआ गया है, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। कैसा स्पाइडरमैन है? मास्क ही नहीं है इसका। कहना मैं नहीं लाना, मैं 3 डोजा लवा ली हैं। स्पाइडरमैन अमेरिका का कैरेक्टर है, मुझे नहीं समझ आ रही तू सांगड़ दा स्पाइडरमैन है। असल पापा जी आप दा प्रवीण साहबा ने ना अपने सूफी सिंगर उन्होंने एना की इत्थे बुलाया है। हाँ वो कहते जो लोग मेरे ते पैसे सड़ते ने ते तू जाले मार मार पकड़ने। मरीम आपकी 2 रेफरेंसेस बड़ी स्ट्रांग हैं। सबसे पहले तो क्या आप द ग्रेट जफर इकबाल साहब, हमारे जो बहुत बड़े पोएट हैं, उनकी आप पोती हैं। हाँ जी, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि जफर इकबाल साहब मेरे दादा अबू, अगर आप कहें तो मैं उनके शेयर अर्ज करूं कुछ। अरे इरशाद इरशाद। यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले, हमको तू ना मिला। वाह 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 वाह। एक और। झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। वाह। और गया ही बाट लगता है गुर्दा जा पे। पिछली हाफ सेंचुरी में जो मशहूर शेर थे उनमें से ये भी एक शामिल है। बिलाशुबा जफर इकबाल साहब का ये शेर
बहुत आला है। तुम इस चक्कर में क्यों जॉन ले लिया बट बन रहे हो? आप भी तो अहमद फराज के शेर चोरी करके गाते हैं। अब आपके मोहल्ले में आपको सारे अहमद फराड कहते हैं। सलीम, मेरे खिलाफ रजीम चेंज साजिश मत करो। इसको साजिश नहीं करो, उसको खारिज करो। रजीम तो याद आया को भी तो शायर सन्ना के ना सी नून रजीम राशिद। राशिद वो और दूसरा रेफरेंस भी बता दें कि मरियम नीस हैं आफ्ताब इकबाल साहब की। वाह 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 वाह। कॉमेडी फॉर्मेट के अंदर वाकई उनको आप बाबा आफ्ताब भी कह सकते हैं। मुझे जितना उन्होंने मोटिवेट किया है और जितना मेरी माँ की दुआएं हैं, मुझे लगता है आज मैं जो हूँ उन दोनों की वजह से, और पेरेंट्स की ओवरऑल दुआएं भी हैं, लेकिन जितनी आफ्ताब साहब की, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिली थी ऑन एयर आने की। अच्छा। लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया था। और दूसरा, उन्होंने कंडीशन रखी थी, मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, आई वाज 90 kgs। उन्होंने कहा था एक शर्त पे तुम्हें ऑन एयर किया जाएगा, अगर तुम वेट लूज करोगी। ये क्या बात हुई? हाँ जी, क्योंकि वेट लूज करना तो एक आम सी बात है, कोई भी कर सकता है वेट लूज। लेकिन हाँ उस वक्त, लेकिन उन्होंने कहा था 2 months है तुम्हारे पास। हाँ बोलो, है कितना वेट था तुम्हारा? आई वाज 90 kgs। 90 kgs का मतलब होता है कि यू आर एक्चुअली वे लाइटर देन हिम। वाह भट्ट साहब, जेडी इस टाइम तुसा आफ्ताब इकबाल साहब दी मिमिक्री कीती है, एदे तुहानू 10 चों 0 नंबर है। इसने अपनी मोहब्बत में थोड़े ज्यादा नंबर दे दिए। यानी तुहाडे कोल 2 0 हो गए ने, 7 तुसी कोलों ला लो। माड़ी फिल्म करनी, मुआवजा तय कर लो। पहले मुझे बताएं कैरेक्टर। लूज है। आप पैसे लेने वाली बात करो, फिल्म नहीं बनेगी। बाबा हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं बताना नहीं किसी को भाई। खबरदार, अगर मेरा नाम लिया तो हमने सिर्फ जुल्म बागी पर किए हैं। अच्छा, अब तुम लोग जिद कर रहे हो तो हम बताता है। बात पता है क्या हमारे साथ क्या हो रहा है? हाँ। मेरे को लड़के बोलते हैं हमारे ना खत पहुंचाओ, पैसे मिलेंगे। अच्छा। हाँ, हम भी खत ले जाकर उसके बाप को दे दिया। अब वो पूरे में लहराता फिर रहा है। बट जी, के यासफ ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। अनारकली को तो मौका दे दिया और हम पृथ्वीराज के रोल में सिर्फ मुठ्ठियां ही बेचते रहे। हालांकि हमारे अंदर बिरजू महाराज, सरोज खान, वैभवी और पप्पू सम्राट उत्तम मौजूद थे। और बदरजा उत्तम सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आप नाचे थे? हद्दे अदब, हम अस्थाई बिरजू महाराज के अंदाज में, सानी सरोज खान के अंदाज में, अंतरे वैभवी मर्चेंट और मक्ता पप्पू सम्राट के अंदाज में करके अमर हो जाना चाहते हैं। आलम पना, आज की सेमीफाइनल मुजरे के बाद आपका नाम हिजड़ों, मेरा मतलब है नर्तकियों की हिस्ट्री में गोल्डन हरूफ में लिखा जाएगा। सादिन दो, मेरा साथ ऐसे ही दो जैसे पंजाब की वजारत आला के लिए इमरान खान ने परवेज इलाही का दिया है। ब्रेक इट डाउन। किया तो डरना क्या, इक़्तिदार किया तो डरना क्या, मनी लॉन्ड्रिंग कोई थोड़ी नहीं की लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग कोई थोड़ी नहीं की, फिर पेशियों से है डरना क्या, इक़्तिदार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, कारोबार किया तो डरना क्या। खुशहाल है आज अपना घराना, खाली है चाहे कौमी खजाना। खुशहाल है आज अपना घराना, खाली है चाहे कौमी खजाना। माजी कोई यहाँ किसका देखे, माजी कोई यहाँ किसका देखे, अयाशी करके मुकरना क्या, इक़्तिदार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, इक़्तिदार किया तो डरना क्या।
एक शो किया तो डरना क्या। छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। बट साहब जी जी मुबारक हो। क्यों? ये देखो निकल आया। अभी 2-4 और निकल जाए ना तो अपना गोट चला जाएगा हम। आओ माड़े बच्चे ऐसा संभाल के रखी। सियाने कहंदे हाथ दियां दित्तियां मुंह नाल खोलनियां पैंदियां। तुम रख लो, जाओ दफाओ। असद और मरियम ये बताएंगे कि ये गाने और मिसरे आप किनको डेडिकेट करेंगे। रेडी? मैं नहीं बोल दी, मैं नहीं बोल दी, मैं नहीं बोल दी, मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोलदा। शाजिया मंजूर ने गाया है और ये इसके ऊपर फिल्माया गया अंजुमन। क्या आपने खूबसूरती से सवाल को तहस नहस कर दिया है। ये असल में हुमैरा अरशद जो ग्लासेस नहीं लगाती उनका गाना है और अंजुमन पे नहीं पिक्चराइज किया गया, उनके ऊपर ही है ये गाना। वाह वाह वाह, यानी खूबसूरती नल हारे ने। अगला गाना गौर से सुनिएगा। आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकाउण लई सजना ने बूए अग चिकताण लई चिकताण लई ओ चिकताण लई सजना ने बूए अग चिकताण लई पम पम। बताइए किसका है और किसने गाया है? मुझे लग रहा है आपको बताना चाह रही हैं आप। मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है आप उनके कंधे पे बंदूक डाल रहे हैं। मैं बताता हूँ जी। इसके सिंगर तो इरशाद हुसैन भट्टी हैं। आधा सही बताया है, अच्छा आधा गलत बताया। तो आप पूरा बताएं। कंपोजर इनके हामिद मीर हैं। ये गाना मसूद राना साहब ने गाया है जिनको पाकिस्तान का मोहम्मद रफी का खिताब भी मिला है। पिक्चराइज ये मोहम्मद अकमल खान पे हुआ था जिनको पंजाबी फिल्मों का दिलीप कुमार भी कहा जाता है। वाह क्या बात है जी, क्या बात है। फिर एक और गुगली। पावे वसे तू बले तसा करनी नी रे तन्नू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली। जी मरियम किसका? अताउल्लाह सफेदी। आए मरियम जी। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़ी फूडी हैं। आपको खाने में क्या पसंद और क्या खुद ही खा जाती हैं या कभी कभी फ्रेंड्स को भी लिफ्ट करवा लेती हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे देसी खाना पसंद है और मीठा पसंद है। और जहाँ तक खिलाने की बात है तो सबको खिलाती हूँ, अकेले नहीं खाती। अकेले नहीं खाती। भूखा ही रह गए। हमारे लिए तो आप कुछ नहीं लाई। बट भी अल्लाह की राह पे कबाब खा लेता है। वैसे आपके हालात से लगता है कि आप बहुत अच्छे कुक होंगे और ज़ाहिर की बहुत खिदमत करते होंगे। बिल्कुल सही है, मैं बड़ा अच्छा कुक हूँ। हैं? बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। क्या बनाते हैं? स्टेक्स बनाता हूँ मैं, भिंडी बनाता हूँ मैं, दाल बना सकता हूँ, तो खाना आता है मुझे बनाना। वाह वाह वाह। तो नौकर वोटी दा भिंडी की बात कर ली, इसका मतलब है जरदारी साहब फोन करते हैं थोड़ी सी हमें भी भिजवा दो। उनको भिंडी भी पसंद है और पिंडी भी। अच्छा तकरीबन आपके खानदान में सारे गुलूकार हैं लेकिन आपकी अभी तक एल्बम नहीं है, क्यों? बस जल्द एल्बम तो क्या तो नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द एक चीज बन रही है तो वो आप तक पहुंचेगी जरूर। खिचड़ी पक रही है? बिल्कुल। तो रहता है ये जो मुगले आजम आप बना रहे हैं इसमें स्पाइडरमैन भी आपने डाल दिया, इसमें सलीम भी आपने डाल दिया, इसमें आपने ये भी डाल दिया, मगर अनारकली कहाँ है? असल बट जी मैं अनारकली इस वास्ते छुपा के रखी है किधरे वेख के तुसी खटियां डकारा ना मारो। मेरा मतलब है कि जे तुसी इन्ना ही इसरार कर रहे हो मैं बुला रहा अनारकली की ते तुसी मधुबाला भुल जासो हैं जी। वाहद हुसन होएगा दुनिया दा, तुसी आखसो मेरी अखां नु पै रहा। ओए होए होए वाकई? हाँ जी प्रॉमिस। मैं कहना डन करो, अखां बंद करो। यस। अनारकली हाजिर हो। तू जे मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे टडन डडम दिल दे के दुनिया तो कौन डरे टडन डडम दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। वाह वाह वाह। वैसे आवाज अनारकली वाली तो नहीं और ऊपर से गाना शेर खान का गा रही है। देखने में भी वही अनारकली है ना? आप बड़ी खूबसूरत है जी। अच्छा अच्छा आंखें खोलूं? देख लो एक बारी। श्रीलंका सिरिपावे। रूप मेरे ते बेहिसाब आ गया,
हुस्न मुखड़े तो लाके नकाब आ गया। गरम जौहर, ये तुम्हारी अनारकली? हाँ जी, हाइब्रिड है। ऐसी रजीम चेंज साजिश अल्लाह किसी दुश्मन के साथ न करे। कहाँ मधुबाला, कहाँ मुंह काला। हम शहजादा सलीम और ये अनार सड़ी। ऐसे ना कहिए शहजादा सलीम, ये बहुत हसीन हुआ करती थी और मधुबाला प्लस थी। ये तो इसका हाल पेशियां भुगत भुगत के हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो अनवर ठोर शहजादे? ओहो, कौन सी पेशियां, कौन सा केस था ये? ये कनीज मुगल आजम की थी। अच्छा। और तनख्वाह शेखू से लेती थी और इसके असासे आमदन से ज्यादा थे। और ये नहाती नहर पे थी। अच्छा, वैसे शाही खानदान दा मैं सिर्फ इस करके फैन है जिथे जांदे ने अपना रोटी वाला डब्बा नाल रख दे। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली शेहू चली, अनारकली शेहूपुरे चली। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली शेहूपुरे चली, अनारकली तो घर चली। ऐसी हनूस शुदा अनारकली पहली दफा देखी है। अगर ये जन्म जली तुम्हारे सुपर ओवर शो में आ गई है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। बोलो इच्छाधारी नागर। क्या आखिरी इच्छा है? असद सिद्दीकी साहब से मेरा गाना पिक्चराइज करवा दो, तो सारी जिंदगी में तुम्हें दुआएं दूंगी दोज़ख में जाके। ऐसा गाना आज मैं करूंगी कि मैं डांस करती करती मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। आमीन। आ मिल जाए हम सुगंधे और सुमन की तरह, आ मिल जाए हम सुगंधे और सुमन की तरह, एक हो जाए एक हो जाए चलो चांद और बदल, आ मिल जाए हम सुगंधे और सुमन की तरह। सुपर ओवर में आज वाकई खौफनाक इनिंग खेली है असद सिद्दीकी साहब ने, और हमारी दूसरी गेस्ट मरियम, आपने भी जबरदस्त खेला है। लेकिन क्योंकि सुपर ओवर की ट्रेडिशन होती है, हम अपने मेहमानों को खाली हाथ नहीं जान देते। ओए हाथ छाड़ दे। हाय अल्लाह, मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा, बीचों बीचों दिल असद भी लग गया। तो जाने से पहले एक खूबसूरत गाना असद की आवाज में। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूं दिल भर मैंने शायद देखा तुमको कहीं, मेरे ख्याल नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, अरे रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना।